इस वीडियो में बात करेंगे हम कैलोरी मीटर की। अब कैलोरी मीटर में हमें कुछ स्पेसिफिक हीट्स और हीट कैपेसिटी वगैरह को भी देखना पड़ेगा। एक पेज में ऐड कर लेता हूं। देखो, सबसे पहले बात आती है हीट कैपेसिटी। ये टर्म कहां से आई? ये टर्म यहां से आई कि जो हीट है वो डिपेंड करती है चेंज इन टेम्परेचर पे। तो हीट को आप ऐसे दिखा सकते हो, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते ही जो चीज आएगी वही है हीट कैपेसिटी। C इज इक्वल्स टू Q बाय डेल्टा T। इस बात को पकड़ के रखो। दूसरा पॉइंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसे स्मॉल s से दिखाते हैं, वही Q बाय डेल्टा T, लेकिन गिवन मास के लिए। ये क्या है आपका? गिवन मास। फिर मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी में हम इसे दिखाते हैं cm से, स्मॉल c से भी दिखा सकते हो। Q बाय पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स। अब जरा तीनों में डिफरेंस देखो। यहां से अगर मैं हीट पकड़ता हूं तो आती है C डेल्टा T। यहां से हीट देखता हूं तो S M डेल्टा T, और यहां से हीट देखता हूं तो CM N डेल्टा T। ठीक है, तो आप इन सबको इधर देखते हैं। सबसे पहले हीट कैपेसिटी के लिए हीट, फिर मोलर हीट कैपेसिटी, उसमें नंबर ऑफ मोल्स एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, फिर स्पेसिफिक, उसमें मास आ जाएगा। अब यहीं से इस SM का नाम आ जाता है वाटर इक्विवेलेंट। अब कभी कभी क्वेश्चन में वाटर इक्विवेलेंट गिवन होता है, बच्चा सोचता है वाटर इक्विवेलेंट क्या है? वो है आपका W, वो है मास मल्टीप्लाई में स्पेसिफिक हीट। किसके लिए? वाटर के लिए। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर which required the same amount of heat as is required by a given body for the same rise of temperature। ठीक है, अच्छा, तो कोई पूछे वाटर इक्विवेलेंट क्या है? भैया M के लिए क्या लोगे आप? अब वाटर इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो यहां पर हम वाटर इक्विवेलेंट को या तो ग्राम में ले लेंगे, और अगर ऐसा यूनिट में लेंगे तो केजी में ले लेंगे। ठीक है, चलो ये बातें समझ में आई। अब बात करते हैं हम ये हीट कैपेसिटी। अच्छा, एक चीज, दो तीन चीजें और देख लो। एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यू वी बाय डेल्टा टी। क्यू वी होता है डेल्टा यू, यानी कि इंटरनल एनर्जी के इक्वल। ये बता रखा है मैंने आपको, वीडियो में देख लेना। ये क्यू पी बाय डेल्टा टी, ये होता है डेल्टा एच बाय डेल्टा टी के इक्वल। और सीपी माइनस सीवी इक्वल होता है आर के। समझो? ठीक है, इस पेज पे अब आपके पास सारे फॉर्मूलाज आ गए। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम कैलोरी मीटर की। सबसे पहले तो ये नाम कहां से आया कैलोरी? ये कैलोरी वर्ड कहां से आया? कैलोरी यूनिट है हीट की। ठीक है, 4.2 जूल 1 कैलोरी के इक्वल होता है। चलो, अब कैलोरी मीटर क्या है? इसमें हम क्या करते हैं? हम हीट की मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो हीट को मेजर करेगा। प्रिंसिपल क्या है इसका?
heat gain by the system is equal to heat loss by the system. ठीक है, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस. अच्छा, अब कोई पूछे भैया कैलोरी मीटर होता कैसा है, दिखता कैसा है, जरा यही बता दो. तो वो देख लेते हैं एक बारी. इसमें बाहर एक वेसल होता है. चलो अंदर से बनाना चालू करते हैं. एक होता है थर्मोमीटर. अब करना तो आपको टेम्परेचर ही मेजर है. एक थर्मोमीटर लगा दिया. उस थर्मोमीटर को हमने इस तरीके की एक डिस्क के अंदर रख दिया. यहां पर एक होल बना दिया. ठीक है, यहां घोलने के लिए एक वायर लगा दी स्टिर करने के लिए. ये पूरी की पूरी मेटल की वायर है. ठीक है, घुमाने के लिए. तो स्टिर करता है तो स्टिरर नाम रख दिया. ये थर्मोमीटर है. अब इसके चारों ओर और उसको यहां पे कंटेनर बना दिया. ये लो, यहां से थोड़ा सा इंसुलेशन दे दिया. बीच में ग्लास वूल भर दी. ठीक है, ये कॉपर का वेसल है. और बाहर वुडन ब्लॉक बना दिया. वुडन जैकेट. ठीक है, ये इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम इसको, और कुछ नहीं है. चलो अब कुछ छोटी मोटी बातें करते हैं. यहां पे आपको ध्यान देना है कि दो तरीके की चीजें हो सकती हैं. एक तो स्टेट चेंज हो सकता है, और एक टेम्परेचर चेंज हो सकता है. इस बात को ध्यान रखोगे आप. चेंज इन टेम्परेचर मतलब स्पेसिफिक हीट. चेंज इन फेज या स्टेट का मतलब लेटेंट हीट. ठीक है, अब लेटेंट हीट कितने तरीके की होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब पिघलाने के लिए, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? सॉलिड से फेज चेंज होगा लिक्विड में. और वेपराइजेशन का मतलब लिक्विड से स्टेट चेंज होगा गैस में. ये बात तो आ गई हमारे समझ में. अब इन दोनों में स्टेट चेंज हुई है, और दोनों के लिए जो लेटेंट हीट का फॉर्मूला है वो है हीट इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको स्मॉल क्यू से दिखाओ, कैपिटल क्यू से दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मास इनटू लेटेंट हीट. अब ये लेटेंट हीट फ्यूजन की है या वेपराइजेशन की है, वो डिपेंड करेगा आपकी स्टेट कौन सी चेंज हो रही है. ठीक है, इसका इस तरीके का एक ग्राफ बनवाया था, आपको याद होगा. अब ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि न्यूमेरिकल पे ध्यान देना है. तो यहां पे ये होता है सॉलिड के लिए, ये होता है लिक्विड के लिए, और ये होता है गैस के लिए. यहां पर चेंज इन टेम्परेचर होता है, इसलिए ये पार्ट है स्पेसिफिक हीट का. स्पेसिफिक हीट सॉलिड के लिए, यहां पर भी चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है. स्पेसिफिक हीट लिक्विड के लिए, यहां पर भी चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है. तो ये स्पेसिफिक हीट गैस के लिए.
ठीक, यहां पर सॉलिड से लिक्विड में कोई चीज चेंज हो रही है, यहां पर लिक्विड से कोई चीज गैस में चेंज हो रही है, तो यहां पर आपका क्या लगेगा, लेटेंट हीट, पिघलने की, फ्यूजन की, और यहां पे लेटेंट हीट वेपराइजेशन की। ठीक है, खत्म। अब देखते हैं इसका न्यूमेरिकल। एग्जांपल नंबर 15 क्या कहता है, अ स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ 0.047 kg is placed for sufficient time in a vessel containing boiling water। ठीक है, और so that the sphere is at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इनिशियली टेम्परेचर दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस। किसकी बात चल रही है, एल्यूमिनियम के स्फीयर की, तो ये सब एल्यूमिनियम की बात चल रही है। एल्यूमिनियम का मास है, एल्यूमिनियम का इनिशियल टेम्परेचर है, देन इट इज इमीडिएटली, फिर इसको ट्रांसफर किया, मैं साइड में लिख देता हूं उसके बारे में, जो जिस चीज में ट्रांसफर किया, इंटू 0.414 kg कॉपर कैलोरी मीटर। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ये क्या है, अब जिसमें इसको ट्रांसफर किया वो है कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर में कॉपर है, जिसके अंदर पानी है, वो 20 डिग्री सेल्सियस पे, मास दिया है आपको 0.14 kg। अब ये दोनों का है या किसी एक का, देखते हैं अभी। दोनों के अलग अलग दे रखे, देखो 0.14 kg कॉपर का है और 0.25 kg वाटर का है, तो ये हुआ कॉपर का मास, और वाटर का हुआ 0.25 kg। और क्या क्या चीजें जानते हो आप इनके बारे में, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी। ठीक है, अब एक चीज और, स्पेसिफिक हीट गिवन होती है, वही एनसीईआरटी देती नहीं है ना। देखते हैं किस किस की दे रखी है और किसकी मांग रहा है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम। स्पेसिफिक हीट एल्यूमिनियम की गिवन नहीं है, इसकी एनसीईआरटी देता नहीं है, लेकिन गिवन है। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि कहीं स्टेट तो कोई चेंज नहीं हो रही। फाइनल टेम्परेचर कितना है, द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइज, द टेम्परेचर यहां से मिलेगा फाइनल टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइज एंड अटेन 23 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है, चाहे वो वाटर का हो, एल्यूमिनियम का हो या कॉपर वेसल का हो, तीनों एक ही जगह पर है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब पहले तो आप ये फॉर्मूला लिखो, हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। लॉस्ट हुआ है एल्यूमिनियम का, गेन हुआ है कैलोरी मीटर का। तो लिखो हीट का फॉर्मूला, हीट कॉपर, हीट वाटर और हीट एल्यूमिनियम, ये होता है एस एम डेल्टा टी। एस एम कॉपर डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट वाटर की, मास वाटर का, डेल्टा टी। ठीक है, अब इसका डेल्टा टी और इसका डेल्टा टी तो सेम है, कितना है वो, फाइनली हो गए हैं 23 के और इनिशियली थे 20 डिग्री के। इसका कितना है, फाइनली हो गए हैं 23 के, इनिशियली थे 100 डिग्री पे। अब चेक करो क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है,
when 0.15 kg of ice of 0 डिग्री सेल्सियस is mixed with 0.30 kg of water। ठीक है, 0.15 kg है आइस का, इसको मिक्स किया जाता है वाटर के साथ। आइस का इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री और वाटर का इनिशियल टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फाइनल टेम्परेचर यहां से क्या निकल कर आता है, दोनों का 6.7 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब यहां पे आपको ये बताना है कि ये है आपका कंटेनर जिसके अंदर ये है वाटर, और ये आ गई आपकी आइस। ठीक है, अब आइस कितनी है 0.15 kg, वाटर कितना है 0.30 kg, और दोनों मेल्ट हो जाते हैं, मतलब दोनों 6.7 पे आ जाते हैं। इस पे सिर्फ आपको वाटर मिलेगा, इस टेम्परेचर पे आपको सिर्फ वाटर मिलेगा। तो यहां पे हीट गेन बाय आइस इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय वाटर। अब कितना हीट गेन किया है आइस ने, उस पर ध्यान दो। आइस ने हीट गेन किया है Q1 प्लस Q2। Q1 चेंज इन टेम्परेचर, Q2 चेंज इन फेस। हीट लॉस्ट बाय वाटर Q3। यहां सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर। देखो, पहले m मास की आइस ने अपने आप को फ्यूज किया 0 डिग्री पे, फिर फ्यूज होने के बाद वो वाटर बन गया और अपना टेम्परेचर चेंज किया 0 से 6.7, ये फाइनल टेम्परेचर इनिशियल। इसके बाद ये तो हुआ आइस का, वाटर में स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, टेम्परेचर में चेंज आया, कितना था 50 डिग्री से 6.7। ध्यान रखो, ये है इनिशियल, ये है फाइनल। ठीक है, ये है इनिशियल, ये है फाइनल। ये स्पेसिफिक हीट वाला जो है ये किसके लिए लगता है, चेंज इन टेम्परेचर के लिए, और ये लेटेंट हीट वाला चेंज इन फेज के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दो, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ इथेन गैस की। देखो, हीट ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। ठीक है, तो यहां पर हम इथेन का कंबस्शन करेंगे तो वो उसका हीट ऑफ कंबस्शन जो दे रखा है वो दे रखा है 373 किलो कैलोरी। पहले तो ये समझ लो, एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं।
ठीक है, और किलो का क्या मतलब है, 10⁻³ पर मोल। एक चीज और दे रखी है, ये सारा का सारी चीजें पर मोल चल रही। एज्यूम दैट 60% ऑफ हीट इज यूजफुल, सिर्फ 60% हीट ही यूजफुल है, ठीक है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ इथेन मेजर्ड एट एसटीपी, ठीक है, must be burned to convert 50 kg of water at 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री। तो यहाँ पे हीट गेन तो मिल गया हमें, हीट गेन बाय वाटर 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, स्टीम और बन गया है वो। तो यहां दो तरीके की हीट लगेगी, Q1 Q2। Q1 टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, Q2 स्टेट चेंज करने के लिए। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, वो है 100 - 10। और एक है मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई में लेटेंट हीट, वेपराइजेशन की, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, SM डेल्टा टी और ML। इन दोनों को जोड़ दो, आपके पास हीट गेन्ड बाय वाटर आ जाएगी, ठीक है। अब हीट गेन बाय वाटर को हमने Q से दिखा दिया। अच्छा, अब दूसरी हीट कौन सी हमारे पास, अब ये जो हीट गेन हुई है ना, ये 100% गेन नहीं हुई, सिर्फ इसका 60% हुआ है। अच्छा, आपको पता है 60% का मतलब ये होता है ना। लेकिन हम यहां कह रहे हैं कि इस हीट को बनाने में सिर्फ 60th पार्ट लगा है उस हीट का जो हमने कंबस्शन से दी है, इसलिए ये उल्टा लिखा है। तो अगर ऑक्सीजन को 100 चाहिए था, ओ सॉरी वाटर को, तो मीथेन ने उसमें से सिर्फ 60 दिया है, ये मतलब है इसका, इसलिए उल्टा लिखा हुआ है। 100/60 ऑफ 31.29 10⁻6। इस बात को पकड़ो। अब यहां से आपके पास जो हीट आ गई, वो आई इतनी कैलोरी। आप चाहो तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। आगे देखते हैं। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन कितना दिया है क्वेश्चन में, 373 किलो कैलोरी पर मोल। एक मोल के लिए इतनी, ठीक है। और पीछे कितनी निकल कर आई है, इसको सॉल्व करोगे क्यू को, तो आपके पास वैल्यू आएगी 52.15 10⁻6, ठीक है, कैलोरी में। अच्छा, अगर आपको जो ऊपर आपने हीट निकाली थी ये जूल में आई, तो जूल को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, 4.2 से डिवाइड करके। उसके लिए मैंने आपको यहां बता दिया, ठीक है। जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से डिवाइड कर दो, जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको याद रखना। आगे चलो, तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ कितना आया, इतने के लिए, तो वो कह रहा है भैया 373 किलो कैलोरी इक्वल है 1 मोल के। 1 मोल में कितना मास आता है मीथेन का, मीथेन होती है 16 ग्राम की, ठीक है। यहां पर कितना है 52.15 10⁻6। अच्छा, एक तो ऐसी चीजों को कन्वर्ट कर लिया करो।
ये लो अब बन गई 521। दूसरी बात, कैलोरी को किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लो। अब किलो कन्वर्ट कराने के लिए 10 की पावर 3 तो चली गई आपकी, 10 की पावर 3 बची थी, वो एक इधर चली गई। अब 10 की पावर 2 बची है, ठीक है। लो तो 373 में एक मोल आता है। 521.5 10 की पावर 2 किलो कैलोरी में कितने आएंगे? ठीक है, इसका आंसर है 139.8 मोल। सॉल्व कर लेना बेटा, मुझे तो ये क्वेश्चन याद था इसलिए मैंने बता दिया, इसमें ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। चलो, एक तो ये हुआ आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया क्या था, इसमें हीट ऑफ कंबस्शन दी थी इथेन की, ठीक है। 60% हीट ही यूज हो रही थी। इसका मतलब जो मीथेन है, अगर उसको आप 100% लगाओगे तो उसका सिर्फ 60 लगेगा। इसलिए मैंने इसको ले लिया था, अगर मीथेन पूरा का पूरा 100 लगाओगे तो उसका सिर्फ 60 ही यूज होगा वाटर कन्वर्ट करने में। तो वो कह रहा था हाउ मेनी लीटर्स ऑफ इथेन। अच्छा, अभी हमने सिर्फ मोल निकाले, एक चीज गलत हो गई। देखो, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दी। अब मैं जानता हूं एक मोल में कितना होता है वॉल्यूम, एसटीपी पे, तो इतने मोल में कितना होगा। ये लो, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना, ये याद नहीं है। अच्छा, तो चलो ये भी हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे इस वाले टॉपिक के सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं समाप्त।